Hello students, welcome to Ganesh Coaching and Commerce classes. Already we completed chapter number 3 of arithmetic progression. Now today we are going to start chapter number 6 of geometry, that is what? Trigonometry. Chapter name is Trigonometry. Chapter name is Trigonometry. So first of all today we will learn बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे बताओ? ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ बेसिक कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, आज मैं तुम लोग को पूरा डिराइव करके बताऊंगा एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म कैसे होता है और इसको हम लोग कहां पर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री TRIGONOMETRY। ठीक है, ये जो नेम है इसके अंदर भी मीनिंग है। ठीक है, ट्राई, फिर उसके बाद गोनो, उसके बाद क्या मेट्री। मैंने क्या कर लिया, 3 सर्कल कर लिया, ट्राई, गोनो और मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का क्या मतलब होता है? मीनिंग 3। एंड गोनो का मीनिंग क्या होता है? साइड्स। गोनो का मीनिंग क्या होता है बताओ? साइड्स। एंड मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजर्स। मेट्री का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? मेजर। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है हम लोग को? साइड्स को मेजर करना है। क्या करना है बताओ? साइड्स को मेजर करना है। बट कौन से साइड को मेजर करना है बताओ? 3 साइड्स को मेजर करना है। तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ऐसा कौन सा फिगर है जिसके अंदर 3 साइड्स होते हैं? टेल मी। तो क्या होता है बताओ? ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की, किसकी बात करता हूं बताओ? ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल में क्या होता है? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है? उसके अंदर साइड भी होता है और एंगल भी होता है। ठीक है, क्या होता है? साइड भी होता है और एंगल भी होता है। तो अगर मैं बात करूं साइड की, ठीक है, तो साइड के बेसिस पे कितने ट्रायंगल होते हैं? ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट क्या होता है बताओ? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट? जहां पर जितने भी साइड्स होते हैं सब क्या होते हैं बताओ? इक्वल होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो वहां पर फॉर्मूला यूज होगा क्या? वहां पर यूज करने कुछ मतलब है क्या? नहीं। अभी हम लोग बात करते हैं सेकंड। एक हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, सेकंड क्या बताओ? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? जहां पर 2 साइड इक्वल होते हैं और थर्ड साइड क्या होता है बताओ? डिफरेंट। तो वहां पर भी ये प्रॉपर्टी यूज करके कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि 2 साइड तो पहले से इक्वल है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं? थर्ड वाला देखते हैं। क्या बताओ? स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल क्या है स्टूडेंट? जहां पर तीनों साइड क्या बताओ? डिफरेंट है। चलो अभी यहाँ पर इसको हम लोग होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, तो स्केलेन ट्रायंगल इसके अंदर मुझे मिला। अभी हम लोग बात करते हैं एंगल की। किसकी बात करते हैं बताओ? एंगल की। तो अभी एंगल के बेस पे कितने ट्रायंगल है? ठीक है, किसके बेस पे? एंगल के बेस पे। तो फर्स्ट क्या है बताओ? एंगल के बेस पे पहले जो मेरा ट्रायंगल है वो क्या बताओ? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके ऑल एंगल्स क्या होता है बताओ? लेस देन 90 डिग्री होता है। क्या होता है बताओ? लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सेकंड, ठीक है, तो क्या है बताओ? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कितने? 3 एंगल होते हैं। जो एक एंगल होता है वो क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है और 2 एंगल क्या होता है बताओ? लेस देन 90 डिग्री। अगर मैं थर्ड टाइप बात करता हूं तो क्या होता है मेरा बताओ? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है बताओ? राइट एंगल। तो राइट एंगल अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो उसके अंदर क्या होता है बताओ? एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो अभी जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री डील करने वाले हैं, किस पे डील करने वाले हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया बताओ? राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इसको मैंने नेम दे दिया ABC। तो इसके अंदर जो एक एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा बताओ? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर जो एंगल B है वो कितने डिग्री का है? यहाँ पर 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अभी मुझे दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो B है राइट एंगल ट्रायंगल के, जो B है, B के जो सामने का होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। सो 90 डिग्री के सामने क्या होगा बताओ? हाइपोटेनियस। ठीक है, अभी ये जो BC है ये क्या हो गया मेरा बताओ? बेस हो गया। ठीक है, और जो AB है ये मेरा क्या हो गया बताओ? हाइट हो गया। ये मेरा क्या हो गया? हाइट हो गया। ठीक है, चलो तो मेरा हो गया AC is a hypotenuse and BC is a base and AB is a height। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में 3 मुझे क्या अलग अलग टर्म दिख रहा है? हाइपोटेनियस, बेस और हाइट। ठीक है, तो इसी की वजह से हम लोग क्या करेंगे बताओ? ट्रिग्नोमेट्री को डिराइव करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एंगल कंसीडर कर रहा हूँ C और जिसका मेजर क्या ले रहा हूँ मैं बताओ? थीटा ले रहा हूँ। क्या मेजर ले रहा हूँ बताओ? थीटा। ठीक है, चलो अभी मैं थीटा के रिस्पेक्ट में देखता हूँ। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अभी मैं थीटा के रिस्पेक्ट में देखूंगा। तो थीटा के रिस्पेक्ट से अगर मैं देखूं तो अपोजिट साइड क्या होगा बताओ? ये मेरा AB है, इसके सामने का क्या होगा? अपोजिट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? AB is
अपोजिट, ठीक है। तो अगर मैं इसके थीटा के रिस्पेक्ट में देखता हूँ तो ए बी मेरा क्या है बताओ, अपोजिट है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो BC है, क्या मेरा बताओ, BC है, BC क्या हो जाएगा बताओ, मेरा एडजेसेंट हो जाएगा। अभी ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो 90 डिग्री के जो सामने होगा ना, वही मेरा क्या होगा बताओ, हाइपोटेनस होगा। बोलो कि सर अगर मैं एडजेसेंट तो बोलूं तो BC भी हो सकता है और AC भी हो सकता है, क्योंकि एडजेसेंट का मतलब क्या होता है बताओ, बाजू में। बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो 90 डिग्री के जो सामने होगा वो ऑलवेज क्या होगा, हाइपोटेनस। तो AC तो हाइपोटेनस हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचा, BC। तो यहाँ पर जो BC होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, BC इज एडजेसेंट। BC क्या हो जाएगा बताओ, एडजेसेंट। और रिमेनिंग क्या बचा बताओ, AC। तो AC मेरा क्या है बताओ, AC इज हाइपोटेनस। तो AC यहाँ पर क्या बताओ, हाइपोटेनस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 रिलेशन देखा, एक तो AB, BC और AC। सो यहाँ पर 3 टर्म है, अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेनस, ठीक है। ये जो 3 टर्म है, ये जो 3 टर्म का रिलेशन बताता है, कौन बनाता है बताओ, ट्रिग्नोमेट्री। ये 3 टर्म का रिलेशन कौन बनाता है, ट्रिग्नोमेट्री। अब अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशन बताएगा वो किस में बताएगा बताओ, पेयर में बताएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेयर कंसीडर करता हूँ, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर पेयर कंसीडर करता हूँ, पहले फर्स्ट और थर्ड का करता हूँ, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो गया, एक पेयर हो गया। अभी मैं कंसीडर करता हूँ सेकेंड एंड थर्ड का, क्या कंसीडर करता हूँ, सेकेंड एंड थर्ड का। उसके बाद मैं किसका करता हूँ बताओ, फर्स्ट एंड सेकेंड का। ये मैंने क्या किया बताओ, 3 पेयर कंसीडर किया। अभी 3 पेयर को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पेयर बनाता हूँ, पहले क्या है बताओ, फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस को मैं शॉर्ट फॉर्म से डिनोट करता हूँ O by H, दैट इज O मींस व्हाट, अपोजिट, एंड H मतलब हाइपोटेनस। तो O क्या है बताओ यहाँ पर, दैट इज व्हाट, AB। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया AB, और हाइपोटेनस मेरा क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर AC। तो क्या हो गया बताओ, AB by AC। फिर मैंने क्या सेकंड पेयर मैंने क्या कंसीडर किया, सेकंड और थर्ड के बीच में, दैट इज व्हाट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो मैं एडजेसेंट का A कंसीडर करता हूँ और हाइपोटेनस का H कंसीडर करता हूँ। तो क्या हो जाएगा बताओ, A by H, ठीक है। तो A का वैल्यू क्या है मेरा, BC, और H का वैल्यू क्या है मेरा बताओ, AC, ठीक है। BC by AC, ठीक है। तो मैंने क्या कंसीडर किया, फर्स्ट थर्ड, फिर सेकंड थर्ड। अभी मैं कंसीडर करता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट पेयर, ये हो गया सेकंड पेयर, और ये हो गया मेरा थर्ड पेयर, ठीक है। तो मैं थर्ड कंसीडर करता हूँ O डिवाइड बाय A, ठीक है। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्या है बताओ, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो अपोजिट की वैल्यू क्या है बताओ, यहाँ पर AB है, और एडजेसेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या है बताओ, BC है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने 3 पेयर तो बना दिए, ठीक है। अभी हम लोग इसके मैच टू मैच और भी कितने पेयर बना सकते हैं, इसका हम लोग क्या कर देंगे बताओ, अपोजिट कर देंगे, तो उतने ही मैक्सिमम पेयर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ से इसका अपोजिट करते हैं। O by A का अपोजिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A by O, दैट इज व्हाट, यहाँ पर हो जाएगा BC by AB, ठीक है। चलो इसका अपोजिट हो गया। अभी हम लोग इसका अपोजिट करते हैं, A by H का क्या हो जाएगा बताओ, H by A, दैट इज व्हाट, AC by BC, ठीक है। इसका हो गया। अभी हम लोग इसका करते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ स्टूडेंट्स, H by O, दैट इज व्हाट, AC by AB, ठीक है। तो ये मैंने कितने पेयर बना दिए, टोटल कितने पेयर हो गए, अभी हम लोग के 6 पेयर हो गए, ठीक है। तो चलो हम लोग ने यहाँ पर क्या किया बताओ, 6 पेयर क्रिएट किया, ठीक है। तो ये जो 6 पेयर है, यही कौन बनाता है बताओ, इस 6 पेयर को कौन बनाता है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री एक 6 पेयर को क्या करता है बताओ, क्रिएट करता है, ठीक है। तो अभी ये ट्रिग्नोमेट्री 6 पेयर को अलग अलग नेम से क्या किया बताओ, डिराइव किया, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है बताओ, तो टोटल 6 रेशियो है उसके। फर्स्ट है हम लोग का साइन, सेकेंड है कॉस, थर्ड है टेन, फोर्थ है कॉट, फिफ्थ है सेक, और सिक्स है कॉसिक, ठीक है। बट अभी यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा है क्या, यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर AB, AC, BC, ये जितने भी दिख रहे हैं ये सब मेरे क्या बताओ, साइड है, ठीक है। बट हम लोग ने ट्रायंगल में एंगल भी कंसीडर किया था, ठीक है। जो क्या था बताओ, C का जो एंगल क्या था, मेजर हम लोग ने किया था, क्या था बताओ, थीटा। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसिक थीटा, ठीक है। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर कितने पेयर बना दिए स्टूडेंट्स, 6 पेयर। अब इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रीड कैसे करेंगे, साइन थीटा को हम लोग बोलेंगे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। साइन थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। एंड कॉस थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और कॉट थीटा को हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सेक थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट।
कॉसेक थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, ठीक है। तो अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या दिख रहा है, ये जो तीन पेयर है, ठीक है, साइन कॉस टेन, ठीक है, तो इसका अभी कुछ अपोजिट दिख रहा है क्या, O by H मींस और अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसका किसी के साथ रिलेशन दिख रहा है क्या, O by H का, देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर H by O हो गया, ठीक है, मतलब O by H था तो यहाँ पर क्या हो गया बताओ, H by O, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस था तो यहाँ पर क्या हो गया बताओ, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। तो मतलब यहाँ पर ये जो साइन थीटा है इसका रिलेशन किसके साथ है बताओ, कॉसेक थीटा के साथ हो गया, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ कॉस थीटा की, मतलब क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। देखते हैं इसका रिलेशन किसके साथ मैच कर रहा है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है तो यहाँ पर क्या है बताओ, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, मतलब क्या, कॉस थीटा किसका रिलेशन किसके साथ रिलेट हो रहा है बताओ, सेक थीटा के साथ में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टेन थीटा, दैट इज व्हाट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, उसका रिलेशन किसके साथ में बताओ, कॉट थीटा, दैट इज व्हाट एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है। तो ए रिलेशन बन गया, तो मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट, तो साइन थीटा को मैं बोल सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू किसका अपोजिट है बताओ, कॉसेक थीटा का। तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को भी मैं लिख सकता हूँ 1 बाय साइन थीटा, बिकॉज वो एक दूसरे से क्या है बताओ, अपोजिट है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कॉस थीटा की, किसकी बात करता हूँ बताओ, कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या है स्टूडेंट, a बाय एस था, तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या हो गया, h बाय, दैट इज व्हाट सेक थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ 1 बाय सेक थीटा, बिकॉज कॉस थीटा का अपोजिट क्या है बताओ, सेक थीटा, ठीक है, और सेक थीटा का अपोजिट हम लोग बोल सकते हैं कॉस थीटा। तो वैसे ही अभी हम लोग का थर्ड क्या है बताओ, टेन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, टेन थीटा। तो टेन थीटा का अपोजिट क्या है बताओ स्टूडेंट्स, कॉट थीटा, दैट इज व्हाट O बाय A था, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट था, तो अभी क्या हो गया बताओ, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया बताओ, 1 बाय कॉट थीटा। ए मेरे क्या हो गया बताओ, तीन टर्म हो गए। साइन थीटा का फॉर्मूला बोल सकता हूँ इसको 1 बाय कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को भी मैं बोल सकता हूँ 1 बाय साइन थीटा, और कॉस थीटा को भी बोल सकता हूँ 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा को भी मैं बोल सकता हूँ 1 बाय कॉस थीटा। अब टेन थीटा को मैंने क्या लिखा स्टूडेंट, 1 बाय कॉट थीटा, बट हम लोग ने यहाँ पर 6 फंक्शन का रिलेशन बनाया, ठीक है। तो मुझे मिला साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, ठीक है। चलो और भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ रिलेशन बन रहा है क्या। तो अभी हम लोग मैं ये तीन कंसीडर करता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है बताओ, साइन और कॉस में, ठीक है। अभी हम लोग किसका देखते हैं, साइन और कॉस में, ठीक है। तो साइन और कॉस में कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पर दिख रहा है बेस जो है AC और AC, ये जो साइड है AC दिख रहा है यहाँ पर सेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी मैं साइन को किससे डिवाइड करता हूँ बताओ, कॉस से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, AB बाय AC, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर, BC बाय AC। तो AC क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल हो गया। तो अभी मुझे यहाँ पर क्या मिला, AB बाय BC, क्या मिला बताओ, AB बाय BC। तो AB मेरा क्या है बताओ स्टूडेंट्स, O है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया AB, क्या लिख दिया O, और BC मेरा क्या है बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है बताओ A। तो मतलब क्या हो गया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्या हो गया बताओ, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर बताओ, टेन थीटा, ठीक है। तो मैंने टेन थीटा का ही मैंने डिराइव किया, तो टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा का वैल्यू कितना है बताओ, O बाय A। तो O बाय A किसका वैल्यू है स्टूडेंट्स, किसका बताओ, टेन थीटा का। तो कहना है राइट, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अभी मैंने यहाँ पर लिखा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर मुझे लिखना रहे कॉट थीटा, क्या लिखना रहे, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन, बिकॉज टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट का क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, तो मैं बोल सकता हूँ कॉट का फॉर्मूला कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये क्या हो गया बताओ, कॉस थीटा का, कॉट थीटा का फॉर्मूला, दैट इज व्हाट कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक है। तो इतना इस 6 फंक्शन का हम लोग ने इतना रिलेशन बनाया है, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं आइडेंटिटीज फॉर्मूला, किसका, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज फॉर्मूला, जो हम लोग सम में क्या करने वाले बताओ, यूज करेंगे। सो अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, क्या देखने वाले बताओ, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, मतलब इसका आइडेंटिटीज फॉर्मूला देखने वाले, ठीक है। चलो अभी ये फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या मैंने लिखा है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब क्या, साइन और कॉस के साथ में रिलेशन बना के क्या बोला, इज इक्वल टू 1। और सेकंड है स्टूडेंट, सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या मैंने लिखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और स्टूडेंट्स थर्ड है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मेरा क्या है बताओ, आइडेंटिटीज फॉर्मूला। ठीक है, अब ये तीन आइडेंटिटीज को मैं क्या करूंगा बताओ, और वे में डिराइव करूंगा। तो साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैंने लिखा हुआ है, तो क्या है राइट, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में जाएगा तो इट बिकम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था इक्वल टू राइट हैंड साइड में गया तो क्या बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी स्टूडेंट्स ये कॉस स्क्वायर थीटा को मैं एज इट इज लिखता हूं। ठीक है, तो सेम वे जैसे कि यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव में था, उधर पे गया तो निगेटिव में, वैसे ही sin स्क्वायर थीटा पॉजिटिव में उधर जाएगा तो निगेटिव में। सो 1 एज इट इज रहेगा माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो इसी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को हम लोग ने कितने फॉर्म में लिख दिया बताओ, 3 फॉर्म में कर दिया। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो क्या है राइट, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये माइनस tan स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मेरा सेकंड वे हो गया। और मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, मैंने लिखा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी मैं थर्ड क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा ए प्लस 1 है, इधर आएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू ए माइनस tan स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो इसी टर्म को मैंने कितने में लिख दिया बताओ, 3 वे में लिख दिया। ठीक है, तो खाली 3 रिमेंबर रखना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 के पेयर पे हम लोग कितना बनाएंगे बताओ, 9 रिलेशन बना दिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सेम इसके तरह ही करना है, तो क्या हो जाएगा बताओ स्टूडेंट, मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस cot स्क्वायर था वहां पर गया तो प्लस। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cosec स्क्वायर थीटा ये प्लस 1 है, इधर आएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू ए जो cot स्क्वायर थीटा है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस cot स्क्वायर थीटा है, प्लस 1 था इधर आया तो माइनस 1, ये माइनस cot स्क्वायर थीटा था तो वहां पर गया तो प्लस cot। तो यहाँ पर देखा कि मैंने तीन ही सिर्फ आइडेंटिटीज का फॉर्मूला लिखा, एक तो लिखा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बट ये तीन के बेस पे ही मैंने कितना रिलेशन बना दिया, टोटल सबको काउंट करके टोटल कितना रिलेशन बन गया, 3 प्लस 3 प्लस 3, तो कितना हो गया टोटल यहाँ पर 9। अब बोलोगे सर ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे हुआ, इसको प्रूव करके बताओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रूव करता हूँ। पहले मैं यहाँ पर लिखा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया बताओ स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड। क्या हो गया बताओ, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा ये 1 जो है ये मेरा क्या बताओ, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा को मैं स्टूडेंट क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और एक प्लस यहाँ पर क्या बताओ cos स्क्वायर थीटा। सो इसको मैंने एज इट इज रखा, cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर कितना आ गया बताओ स्टूडेंट्स, 1 आ गया। ठीक है, तो कहना राइट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वैसे ही उसके बेस पे हम लोग इसको भी क्या कर सकते हैं बताओ, डिराइव कर सकते हैं, एंड थर्ड वाले को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पर एक ही डेरिवेशन दिया। ठीक है, और भी अगर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में यूज होगा तो उसको और भी मैं डिराइव कर दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने क्या बताया, आज हम लोग ने फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखा, ट्रिग्नोमेट्री कैसे कैसे डिराइव हुआ और कौन से ट्रायंगल में डिराइव हुआ, कैसे हम लोग ने एंगल बनाया और फॉर्मूला कैसे बताया। ठीक है, कितने उसने कितने पार्ट में क्या कर दिया बताओ, कैटेगराइज किया, उसके फॉर्मूलास हम लोग ने देखे और आइडेंटिटीज फॉर्मूला देखा। ठीक है, सो टुडे वी कंप्लीटेड बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। Okay, if you have any difficulties in this, you can ask.